एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो हम लोग कहीं जा रहे हैं, जहाँ जाने वाले हैं वहाँ थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और जा रहे हैं यहाँ से मामी के घर, क्योंकि वहाँ पे हमें मामी को और जो मेरी अम्मा है यानी मम्मी की मम्मी उनको रिसीव करना है। एंड फिर हम निकलेंगे फाइनली जहाँ हमें जाना है। तो मेरी अम्मा को फालिस मार गई थी, बट बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने रिकवर किया और केयर की गई, तो वो थोड़ा सा चल लेने लगी हैं, वरना उनका आधा अंग था जो वो ख़राब हो गया था। तो हम लोगों ने बहुत में प्रेयर की और जो मामी हैं मौसी हैं सभी लोगों ने काफ़ी उनकी सेवा की, जिसकी वजह से फिर वो चल लेने लगी हैं। तो वो अब अकेले चल लेती हैं। मैं वेट कर रही हूँ गाड़ी में कि अम्मा और मामी जल्दी से बैठ जाएं आके और फिर हम लोग निकलें फाइनली। तो अम्मा और मामी, डैडी, मम्मी, बुआ हम सभी लोग निकल चुके हैं फाइनल डेस्टिनेशन के लिए जहां हम लोग जाने वाले हैं। तो हम लोग लगभग पहुंचने वाले हैं। ये है वहां का रास्ता। तो आप इस रास्ते से समझ ही गए होंगे हम लोग कहाँ आए हैं। तो मैं आई हूँ अपनी मम्मी के गांव में। यहाँ जो माहौल है ना वो आज भी उसी गांव की तरह ही है। सभी लोग बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन जो माहौल है वो बिल्कुल भी नहीं बदला है। घर, हर एक चीज़ बिल्कुल वैसी ही है जैसी थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, जिससे कि हम जब भी आए यहाँ पर तो हमें वही पुरानी यादें ताज़ा हों हमारी और याद आए कि यहाँ पर ऐसे ये सब चीज़ें होती थी। इसलिए कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। तो मम्मी आ रही हैं और पीछे डैडी यानी अम्मा के दामाद उनको लेकर आ रहे हैं अंदर, पूरा साथ देते हुए। और अम्मा भी खूब मस्त हैं, एकदम खुशी का कोई ठिकाना नहीं है उनका, क्योंकि वो अपने घर आई हुई हैं। यहाँ पर जैसा कलर भी पहले होता था अभी भी वही कलर पेंट किया जाता है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया। और ये वहाँ पे जो हमारे मामा हैं वो हैं और उनके बच्चे हैं, सभी लोग हैं। आप देख सकते हो यहाँ का जो आपको माहौल मिलेगा वो बिल्कुल वैसे ही मिलेगा और बहुत अच्छा लगता है। जब भी मैं यहाँ पर आती हूँ मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती है, बिल्कुल मज़ा आ जाता है। यहाँ पे जितना भी टाइम दो आप कम ही लगता है। हम लोग सुबह जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, बट पूरा दिन कैसे निकल जाता है सभी लोगों के साथ बैठकर बातचीत करके पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे अभी भी उसी तरीके की यूनिटी है, एकता है। कभी भी किसी के भी घर में कोई भी आता है तो सभी लोग वहाँ पर मिलने जाते हैं, बहुत सारे लोग। और फिर मैंने खाए ये घर के बने हुए पेड़े, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मामा के यहाँ ही गाय हैं और जो बगल में नाना है उनके यहाँ भी है, तो वो घर की ही बनाते हैं। और ये जो है एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पीछे जो है भाग वो है घर का, वो स्टार्टिंग थी और ये एंड है। इसको हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि ये पीछे का है, कुछ कहा जाता है बाउंड्री टाइप की, वो है। यहाँ पर गाय वाय बंधी रहती हैं। और फिर ये देखो सभी लोग कैसे बैठे हुए हैं, यहाँ पर खाना खाया जा रहा है। फिर हम लोग भी बातचीत कर रहे थे, सब चाय नाश्ता। देखो मैं भी चाय पी रही हूँ। ये वहाँ पर शाम की चाय थी और मैंने दूसरी बार चाय पीती, जबकि मैं इतनी चाय नहीं पीती हूँ। लेकिन जब वहाँ पर गई ना, चाय बन रही है तो भाई पीते ही जाओ, और अच्छा लग रहा था बहुत ज़्यादा। और ये मामी हैं जो पंखा डुला रही हैं, पूरी सेवा कर रही हैं मेरी। सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार से रखते हैं। और ये देखो मेरी बड़ी मामी है, ये लेटी हुई हैं वहाँ पर, कानपुर से आकर यहाँ तक थक गई हैं। फिर उसके बाद हम लोग गए छत पर, छत देखने कि अभी भी वैसी है या नहीं है। तो मम्मी देखो कितनी स्पीड से जा रही हैं, क्योंकि मम्मी यहाँ पर कभी खेला करती थी। तो हम लोग गए, फिर देखा, और बाहर देखो कितना अच्छा लग रहा है छत पे। बिल्कुल वही है ग्रीनरी, मतलब बहुत अच्छा है, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही है ना। तो जब चेंजेस नहीं होते हैं जिस जगह पे, वहाँ का आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। देखो छत सब वैसे ही पड़ी है। फिर उसके बाद हमें मामा ने दिखाया ये पुराना वाला कमरा, जहाँ पर जब भी नाना के यहाँ कोई भी शादी होती तो दामाद को इसी रूम में बैठाला जाता था। सबकी फ़ोटो यहाँ पर लगी हुई है उसी टाइम की। तो इन्होंने कुछ इस तरीके से इसको डेकोरेट कर दिया, जिससे कि जो मिट्टी है ना वो निकले नहीं और गिरे भी ना, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो सब वैसी ही बनी रहें। इन्होंने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छा डेकोरेशन कर दिया है। और यहाँ पे जब मैं आती हूँ तो सभी लोग मेरे नाना नानी मामा हैं,
मामी है, मौसी हैं, बस इसके अलावा कोई भी रिश्ता नहीं है। तो जो भी मिलता है वह मामा मामी नाना नानी यही होते हैं। ये है नाना, मम्मी के चाचा हैं प्रमोद नाना, जो कि मेरे। अब यहाँ से अम्मा को लेकर जा रहे हैं वापस कानपुर। तो अम्मा बहुत परेशान है, देखो चेहरे में दिख रहा है कितना ज़्यादा परेशान है। उनको यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर अम्मा के चल रहती होती, हाथ पैर बिल्कुल अच्छे से होते, तो वो यहीं रह रही होती, क्योंकि उनको यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है और कानपुर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम लोग बैठ गए हैं गाड़ी में और निकल चुके हैं वापस कानपुर की तरफ। काफ़ी टाइम हो गया था, 7 बज गया था और फिर हम लोग 7:30 पे आ गए थे कानपुर। और मामी के घर पे आकर पहले नानी को उतारा। मैं अम्मा भी कहती हूँ और नानी भी कहती हूँ, एक्चुअली मैं है नानी, बट हमारे यहाँ सभी लोग अम्मा को अम्मा ही कहते आए हैं। फिर वापसी मैं भी आ गई हूँ अपने घर। करीब टाइम हो रहा था 7:45। जल्दी से कपड़े वपड़े चेंज करने का मूड हो रहा था, क्योंकि आराम करनी थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। वहाँ पे गर्मी बहुत लगती है। और मैंने अपने हेयर भी कट कराए, देखो कितने छोटे कर दिए हैं उन्होंने हेयर। उन्होंने कहा कि ट्रिम कर देते, तो मैंने सोचा थोड़ा करेंगे, बट उन्होंने तो बहुत ही पूरे ही निकाल दिए। उसके बाद अपने स्लीपर्स को रखा मैंने ड्रॉर में, और इसमें मेरी हेल्प करते हैं जैक्स। कुछ भी हाथ में हो, जैक्स आगे ही चलता है। तो मैंने वहीं पे सैंडल को रख दिया। एंड उसके बाद सब सामान अपनी जगह रखने के बाद जल्दी से कपड़े चेंज किए और फिर मैं जो भी नाश्ता करना था वो किया। और जैक्स को रूम के अंदर नहीं बंद होना होता है, उसको अंदर बाहर सब करना होता है, मतलब एक जगह नहीं रह सकता है। फिर मैं नीचे गई, देखा कि मम्मी क्या कर रही हैं। तो मम्मी ने अभी कपड़े चेंज नहीं किए थे, वो अभी अपना हाथ मुंह सब धुल कर आई थी और बोली थी अब कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद नहाएंगे जाके। तो मैंने कहा पहले नहा ही लेती। फिर उसके बाद मेरे पास ये कुरियर आया था, मैंने सोचा इसको अनबॉक्स कर लूँ। क्या मंगाया था ये पता ही नहीं था, कि जब देखेंगे तब पता चलेगा। इसलिए जब इसको ओपन किया तब पता चला कि वो ये तो जो हमारे कार में साइड में लगाने के लिए होता है ना, ब्लैक मैट, वो थी। बट ये बाद में मैंने दिमाग लगाया कि अगर मुझे शीशा नीचे करना है तो फिर ये, क्योंकि अटैच करने वाला नहीं था, नॉर्मली ऐसे लगाने वाला था, तो उसके लिए फिर हटाना पड़ेगा, तो वो बेकार रहेगा। इसलिए थोड़ा इसको देखा, पहले समझा, फिर उसके बाद इसकी रिटर्न रिक्वेस्ट डाल दी, क्योंकि ये मेरे लिए यूज़लेस था, बिल्कुल भी काम आने वाली चीज़ नहीं थी। एंड उसके बाद देखो जैक्स कैसे शैतानी कर रहा है, इसको खुजली भी हो रही है, खूब मीठा खाता है दबा के, तभी खुजली होने लगी है। इनको डॉक्टर के पास ले गई थी, वहाँ से मेडिसिन भी लाई हूँ, अब इनको मीठा देना बिल्कुल बंद कर दिया है। उसके बाद देखो मम्मी जब साड़ी पहन लेती है तो कैसे मुंह अंदर डाल लेता है। मम्मी से कह रहा है खेलो, ऐसे खेलो। ये जो मम्मी कर रही है ना, मम्मी से बार बार कहता है कि ऐसे करो, इसको बहुत मज़ा आती है। और जब मम्मी नहीं करेंगी तो फिर से मुंह अंदर डाल के खड़ा हो जाएगा कि करो। बहुत खेलता है, इतना एक्टिव है, इतना एक्टिव है, थकता ही नहीं है, किसी भी टाइम नहीं थकता है। रात को 12 बजे उठा दो तो 12 बजे खेलने लगेगा, इतना एक्टिव है। मतलब कितना मैं बताऊँ, इतना भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा आराम करो भाई। लेकिन आराम उसको बिल्कुल भी नहीं पसंद आती है, हमेशा बस खेलने के मूड में ही रहता है। अगर आपका खेलने का मन नहीं हो तो आपको पकड़ेगा फिर जाएगा। और मम्मी डांट रही है, देखो कैसे डांट सुन रहा है। मम्मी कह रही काटोगे, मीठा खाओगे, देखो कैसे आराम से सुन रहा है, पूरी बात सुनता है, समझता है, जानता है मैंने गलती की है तो चुपचाप मार भी खा लेगा। उसके बाद ये देखो भैया हम लोग सोने के आ गए, जैक्स तो पहले ही सो गए, तो बाय बाय।